किसी ने ये दुरुस्त कहा है, 100% दुरुस्त कहा है कि कुत्ते को घी और कम ज़रफ़ कम ज़ात को इज़्ज़त हज़म नहीं होती, इज़्ज़त रास नहीं आती। इसकी एक ज़िंदा मिसाल, ताज़ा तरीन मिसाल खैबर पीके के 3 वज़रा हैं। इनमें एक आतिफ़ ख़ान है, दूसरे शहराम ख़ान है, तीसरे शकील ख़ान हैं। इनको इमरान ख़ान की हुकूमत में वहाँ महमूद ख़ान ने अपने वज़ीर बनाया। आतिफ़ ख़ान सीनियर वज़ीर थे और ये उसी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे और ख़ुद वज़ीर आला बनने की दौड़ में शामिल हो गए। आतिफ़ ख़ान और दूसरे वज़रा इनका साथ देने लगे। जब हुकूमत को पता चला, इमरान ख़ान के सामने महमूद ख़ान ने सारा कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि आप मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार हैं, जो आप चाहें वो करें। तो इसके बाद उन्होंने ऐसे साजिशी और बागी वज़रा को अपनी काबीना से निकाल दिया। तो ये सिर्फ़ खैबर पीके तक ही नहीं, ये बलूचिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है और पंजाब में भी ऐसी सूरत हाल नज़र आती है। बलूचिस्तान में बज़ंजो साहिब जो वहाँ के स्पीकर हैं, वो भी इसी किस्म की साजिशें कर रहे हैं, इसी किस्म की बगावत कर रहे हैं। वहाँ का वज़ीर आला बनना चाहते हैं। भाई किसी के ऊपर वज़ीर आला की बनने की ख्वाहिश रखने पर कतन पाबंदी नहीं है। आप वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, सदर बने, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार है। साजिशों के ज़रिए नहीं, ये लोग साजिशों के ज़रिए ऐसा कर रहे थे तो इन्होंने अपना अंजाम देख लिया। बलूचिस्तान में शायद ऐसी साजिश कामयाबी हो जाए, क्योंकि वहाँ का एक अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी शर्म आनी चाहिए कि आप वो तरीक़ाकार इख्तियार करें। अगर आपको वज़ीर आला बनना है तो इसको छोड़ें, अपनी वज़ारत को छोड़ें, इलेक्शन में जाएं, अपनी इतनी हमायत अवामी हासिल करें कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, वज़ीर आला बन जाएं। इधर पंजाब में भी 20-25 लोगों ने इसी PTI के ख़िलाफ़ एक महाज कायम कर लिया। वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। ऐसी हरामज़दगियाँ कब शुरू हुई हैं, ऐसी हरामपन कब शुरू हुआ? ये मियाँ नवाज़ शरीफ का सारा कुछ किया धरा है। उन्होंने छांगा मांगा में लोगों को जाके बंद कर लिया, लोगों को जाके रख लिया। उसके मुकाबले में बेनज़ीर भुट्टो ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो ये मियाँ नवाज़ शरीफ की देन है, सारा कुछ ऐसा किया धरा उनका ही है। और फिर उस वक़्त ये सिलसिला नहीं ख़त्म हो गया। ये सिलसिला शहबाज शरीफ की हुकूमत में गुज़श्ता दौर में आपने देखा कि इन्होंने पीपल्स पार्टी में 40 बंदों का एक फारवर्ड ब्लॉक बना के, 40 बंदों को एक उनका ग्रुप बना के उन्होंने अपनी हुकूमत कायम रखी, उसको मजबूत किए रखा। तो ये ऐसे घटियापन इन लोगों ने शुरू किए जो अब तक भी जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त किया इमरान ख़ान ने, उनकी हुकूमत ने, जिस तरीके से खैबर पीके में ऐसे हराम तोपियों को उन्होंने निकाल बाहर किया। इसी तरीके से पंजाब में भी मुझे नज़र आता है कि जब भी इनको मौका मिलेगा, अभी तो कुछ मसलत से काम ले रहे हैं, जब भी इनको मौका मिलेगा इनको भी आउट कर देंगे, निकाल देंगे, अपनी पार्टी से निकाल देंगे, अपनी हुकूमत से निकाल देंगे। तो ये सिर्फ़ इन्हीं पर मौकूफ़ नहीं, PTI पर जो भी बंदा किसी भी पार्टी का, वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, वो PTI का है, वो फजलुर रहमान का है, किसी भी पार्टी का है, जिस टिकट से जीत के वो आता है, अगर उसके दिमाग में कुछ खन्नास आ गया, उस पार्टी को छोड़ना चाहता है, खा वो सेनेटर है, तो वो फिर दोबारा से इलेक्शन लड़े। ये तो कतन मुनासिब नहीं है कि आप एक पार्टी के प्लेटफार्म से जीत के आते हैं, उस वक़्त आप उनके पाँव पड़े होते हैं, उस वक्त खुशामद करते हैं, उस वक्त सिफारिशें लड़ाते हैं। जब आप MPA बन जाते हैं, टिकट के लिए सारा कुछ करते हैं, MPA बन जाते हैं, तो फिर वज़ीर बनने के लिए साजिशें भी करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। जो कुछ भी बन पड़ता है, सिफारिशें करवाते हैं, झुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। वज़ारत मिल जाती है तो अगले ओहदे के लिए फिर साजिशें शुरू हो जाती हैं। ऐसी साजिशों का कला कमा इसी सूरत हो सकता है कि पार्टियां ऐसे लोगों पर जिनकी वफादारी पर ज़रा सा भी शक होता है, उनको किक करके अपनी पार्टियों से निकाल दें। जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा कुछ वहाँ हुआ है खैबर पीके में, दूसरी पार्टियां भी ऐसा नहीं करेंगी। ये ऐसे नासूर, ऐसे लोग ये पलते रहेंगे, जमहूरियत को, सियासत को ख़राब करते रहेंगे।